आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बौद्ध सभाएं कौन कौन सी बौद्ध सभाएं हुई थीं और किसके शासन काल में हुई थी और बौद्ध सभाओं का स्थान क्या था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी या सभा हुई थी वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी और वह हुई थी राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह कालाशोक नामक एक शासक थे, उनके शासक काल में हुई थी और ये स्थान कहाँ था, वैशाली में हुई थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति है यह अशोक के शासन काल में हुई थी और स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासन काल में हुई थी और जो उसका स्थान था वो था कुंडलवन। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राजगृह में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, उल्टा करके पूछ लिया जाएगा, ठीक है। स्थान देगा, बौद्ध सभाएं पूछ लेगा, तो आप बताएंगे कि राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अब पूछेगा वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, आप बताएंगे द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। पूछा जाएगा पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, आप बताएंगे तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। या पूछेगा कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। या इस तरह पूछ सकता है कि अजातशत्रु जो शासन काल था अजातशत्रु का, उनके समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। तो आप बताएंगे अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। उसी तरह कालाशोक के समय में द्वितीय हुई थी, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इस टाइप से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, बताएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध को कहते हैं। या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे एशिया का ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, ठीक है। अब गृह त्याग यानी जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था तो बता रहा है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, मतलब घर को जब छोड़े थे उन्होंने, तब उसे हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो गौतम बुद्ध थे इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो आप बताएंगे आलार कलाम। आलार कलाम नाम के एक व्यक्ति थे जो इनके प्रथम गुरु थे और उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आप बता सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किनसे ग्रहण की थी, तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन की जो शिक्षा थी उन जो गौतम बुद्ध जी थे इन्होंने आलार कलाम नामक एक व्यक्ति थे, उन्हें इन्होंने प्रथम गुरु माना था, तो उन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो आप बता सकते हैं कि आलार कलाम जो हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आप बताएंगे सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, आप बताएंगे बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है अधिकतर पाली भाषा में दिए थे, तो आप बता सकते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे, तो आप बताएंगे बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी आदि राज्यों में दिए थे, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक अगर उपदेश कहाँ दिए थे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आप बताएंगे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक जो है उपदेश दिए थे, ठीक है। और सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बताएंगे सबसे पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो आप बताएंगे कि सबसे अधिक उपदेश जो है इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था।